हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजगुरुकुल एकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन क्योंकि जो है कि हमारे राज्य जो थे भारतीय संविधान बनने के समय राज्यों की संख्या हमारे कुछ और थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते चला गया। जैसे जब हमारा भारतीय संविधान बना तो उसमें जो है भारतीय जो राज्यों की संख्या थी वो भाग क ख घ में बटी हुई थी। इस तरीके से फिर इसके बाद सातवां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, जिससे भारत राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया 1956 में। और फिर उसके बाद राज्यों को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों में बदला गया। आइए अब देखते हैं एक एक करके उसमें क्या क्या हुआ था। हमारा राज्यों का पुनर्गठन, जो हमारी देशी रियासतें थी उनका सबसे पहले एकीकरण किया गया स्वतंत्रता के। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 3 जून 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। उसमें जो है कि भारत को दो देशों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान, 2 डोमिनियन स्टेट बने। तो उसमें जो देशी रियासतें थी भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत 552 देशी रियासतें को आया। लेकिन तो उसमें जो देशी रियासतें थी 549 तो पूर्ण रूप से सहमति रूप से शामिल हो गई। लेकिन तो जो है कि 3 राज्य जूनागढ़, 3 रियासतें जो थी जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये कहीं न कहीं अपना स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे थे, अपना अलग रहना चाहते थे। इसकी वजह से ये शामिल नहीं होना चाहते थे। तो इनको सबसे पहले जूनागढ़ को हम लोग जनमत संग्रह द्वारा, वहाँ की जो जनसंख्या थी उनके द्वारा जनमत संग्रह कराया गया कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, किस तरीके से रहना चाहते हैं। तो जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ के जो है जूनागढ़ जो गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है, उनको जनमत संग्रह द्वारा जो है कि शामिल करा लिया गया। फिर आती है हैदराबाद। जो हमारा हैदराबाद है, इनको पुलिस बल द्वारा जो अपने क्षेत्र में शामिल किया गया, इनको पुलिस बल द्वारा अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। फिर जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा जो है कि शामिल किया। वहाँ के राजा थे हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के उसमें राजा थे हरि सिंह। उस वक्त पाकिस्तान ने जो है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो कहीं न कहीं जो वहाँ के राजा थे, जम्मू कश्मीर के शासकों की मजबूरी बन गई कि जो है कि भारतीय क्षेत्र में शामिल होने की। जो हमारा उस समय जो है कि जो पाकिस्तान ने अधिग्रहण किया हुआ था, जो पीओके क्षेत्र अभी तक वही बना हुआ है, उसके द्वारा जब लगा कि नहीं कि वो पाकिस्तान हमारे पूर्ण कब्जा कर लेगा, तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा विलय पत्र द्वारा भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। फिर उसके बाद जो है कि हमारे देश में भाषाई क्षेत्रों को जो क्षेत्र थे, भाषाई क्षेत्रों के आधार पर राज्यों का गठन की मांग होने लगी। छोटे छोटे जो क्षेत्रों में, कहीं पूरे देश में छोटे छोटे क्षेत्रों में भाषा क्षेत्र में जो है कि भाषाई क्षेत्र पे राज्यों के गठन की मांग होने लगी। तो इसके लिए सबसे पहले सरकार ने कुछ समितियाँ, कुछ आयोग बनाए कि आपने इसकी जांच करें कि ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक सत्य नहीं है। फिर उसके बाद जो है कि उसके विचार किया जाएगा। तो सबसे पहले जो एस के धर आयोग बना 1948 में, भारत सरकार ने एस के धर आयोग बनाया, जिसके अध्यक्ष थे एस के धर। तीनों ने अभी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इन्होंने लेकिन अपने जो रिपोर्ट में प्रस्तुत कहा कि जो राज्यों का गठन है वो पूर्ण रूप से भाषाई आधार पर राज्यों का गठन को अस्वीकार कर दिया कि नहीं, जो पूर्ण रूप से भाषा क्षेत्रीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाता है। इसका कारण ये मुख्यतः था कि जो हमारी देश की एकता, अखंडता है, संप्रभुता है, उसको कहीं न कहीं चोट पहुँचती। इसकी वजह से जो है कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं किया गया, उनका समर्थन नहीं किया गया। फिर आती है जीवीपी आयोग। जीवीपी आयोग क्या है? जीवीपी मतलब ये 3 वर्ड है, इनके तीनों लोग से 3 व्यक्ति थे। जैसे क्या है, जे से होता है जवाहरलाल नेहरू, वी से होता है वल्लभ भाई पटेल, पी से होता है पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी अपनी जो रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो है कि हमारा जो भारतीय क्षेत्र है, भारतीय राज्य हैं, उनको भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन करना ठीक नहीं, इन्होंने इसका अस्वीकार कर दिया था। फिर उसके बाद एक समिति बनती है हमारी फजल अली आयोग। एक आयोग बनता है हमारा फजल अली आयोग 1953 में।
उससे पहले क्या होता है, फजल अली आयोग बनने से पहले क्या होता है कि जो है कि जो मद्रास क्षेत्र है, मद्रास क्षेत्र से तेलुगु भाषी क्षेत्र को जो आंध्र प्रदेश है उसको अलग करके एक आंध्र प्रदेश 1953 में बना दिया जाता है। तो इसकी आधार पर जो क्योंकि बनाने का कारण ये था कि उस समय के जो एक वहाँ पे जनमत विद्रोह बहुत ज़्यादा हो गया था। विद्रोह होने की वजह से वहाँ पे जो है कि एक पोट्टी श्री रामुलु एक नाम के व्यक्ति जो थे, उन्होंने 56 दिन की जो है कि भूख हड़ताल रखी अपने राज्य का अलग करने के लिए, जो उनकी फिर मृत्यु हो जाती है। तो उससे वहाँ के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जन आंदोलन बढ़ जाता है। जन आंदोलन बढ़ने की वजह से सरकार की मजबूरी बन जाती है कि जो है कि राज्यों का भाषाई आधार पे वो एक राज्य का गठन कर दिया जाता है। तो जो मद्रास होता है वो हमारे जो तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके एक आंध्र प्रदेश का निर्माण किया लिया जाता है। कब किया जाता है? 1953 में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1953 में मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्र प्रदेश को अलग करके वाला भाषाई राज्य बनता है। क्योंकि पोटी श्री रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो जाती है। जो हमारे पोट्टी श्री रामुलु जो है कि 56 दिनों की भूख हड़ताल करते हैं अपने राज्य के निर्माण के लिए, और उनकी जो है मृत्यु हो जाने के बाद वहाँ पे जो आक्रोश होता है, जन आक्रोश विद्रोह बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जिसके लिए सरकार को उसको नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है, जिससे सरकार की मजबूरी बन जाती है, जिससे मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? तो ये हमारे क्वेश्चन में जो है कि पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है कि प्रथम भाषाई आधारित राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। इसको आप सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में रखेंगे। इसको आप मैं मार्क भी करता हूँ कि पूछा जाता है कि भाषाई आधार पे कौन सा राज्य बना था, तो कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जो छोटे छोटे क्षेत्रों जो भाषाई क्षेत्र होते हैं वो भी अपने राज्य का निर्माण भाषाई आधार पर करने के लिए मांग करने लगते हैं। फिर उसके बाद एक फजल अली आयोग का निर्माण होता है। फजल अली आयोग का निर्माण करता है। इसमें जो 3 सदस्य होते हैं, एक फजल अली खुद होती है जो उसके अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं। फिर उसके बाद जो है कि के एम कुरुंज होते हैं, एच एन कुरुंज, कुंजरू, और दूसरे होते हैं हमारे के एम पडिक्कर, एच एन कुरुंज। ये जो 2-3 अध्यक्ष होते हैं,
फजल अली में 3 अध्यक्ष, जो फजल होते हैं, फजल अली होते हैं, वो अध्यक्ष होते हैं, और HN कुरुंज और KM पडिक्कर ये दोनों भी अध्यक्ष होते हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि ये फजल अली आयोग भी अपने राज्यों का निर्माण के लिए पूर्ण समर्थन भाषाई आधार पर नहीं करते हैं, तो लेकिन फिर भी ये इसमें 4 अपनी बातें रखते हैं कि जैसे एकता अखंडता बनी रहे, हमारी जो संस्कृति आधारित बनी रहे, और जो है कि जो वहाँ पर प्रशासन करना आसान रहे, और जो कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वहाँ पे लागू करना आसान रहे। तो इन्हीं की ये 4 बातें थी। इन 4 बातों पे इन्होंने राज्य का निर्माण की बात कही। फिर उसके बाद जो है कि फजल अली आयोग के बाद राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम होता है, आ जाता है। राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जो है कि 7वां संविधान संशोधन कर दिया जाता है। सातवां संविधान दिया जाता है। जो कि हमारे भारतीय संविधान में भाग 7 था, जिसमें राज्यों का वर्णन किया गया था, उसी को खत्म कर दिया था। इसमें देखिए याद करने वाली क्या बात है कि जो है कि ये पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि जो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया था। पूछा था 1956 में, या भी पूछ सकता है कि कौन सा 7वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो ये राज्यों का पुनर्गठन करने के बाद जो हमारे राज्य होते हैं वो क ख घ की स्थिति में बदल दिए जाते हैं। अब राज्यों को हमारे 14 राज्य जो होते हैं, राज्यों की संख्या 14 कर ली जाती है, और संघ क्षेत्रों की क्या हो जाती है, संघ क्षेत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 6। अब हमारे राज्य में 14 देश में 14 राज्य हैं, और संघ जो होते हैं संघ शासित राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 6। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं इससे, तो अब जैसे उसमें पूछ लेगा कि जब हमारा राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उसमें कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य बने थे। एक एक वर्ड इसमें जो है कि क्वेश्चन का निर्माण करता है। तो ये है 14 राज्य होते हैं, संघ शासित राज्य होते हैं। दोस्तों अभी हमारे आगामी आने वाला जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम है उसके लिए अभी से अच्छे से लग जाइए। नहीं तो जैसे पिछली बार हमको 1 ही महीने का समय मिला था, फिर अभी आपको 4-5 महीने का समय मिला है। आप इस बीच में इतनी तैयारी कर दीजिए और इतना अपने आप को मजबूत बना दीजिए तैयारी की फील्ड में कि क्वेश्चन बनाने वाले सोचे क्या मैंने एक आसान पेपर बना दिया था क्या कि बच्चे जो है कि इतना नंबर ला दिए। तो इतना मेहनत करिए इस फील्ड में। फिर उसके बाद इसमें देखते हैं हम लोग, फिर राज्यों का पुनर्गठन हो जाता है, फिर उसके बाद 7वां संविधान संशोधन हो जाता है, फिर ये हमारे होता है। आज के हमारे ये टॉपिक में इतना ही है, और हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।